तुलसी कृत रामायण कथा कहूँ अनुसार। आसन लीजिए परम हित विराजिए पवन कुमार। आनौ राम मेघ बुलाई, समाचार सब पूछ्यु आई। चले सुमंत्र ढाई रुख जानी, लखी कुचाल कीन कछुरानी। सोच बिकल मग परय न पाऊ, राम ही बोल करई काराऊ। गयउ दुआरे, सकल देख मन भारे। समाधान कर दो सब ही का, गयउ जहाँ दिन कर तुलसी का। राम सुमन कहीं आवत देखा, आदर कीन पिता समुलेखा। तिरक बदन कई भूप रजाई, रग तुलसी चले उलभाई। राम कुमार सचिव संग माई, देख लोग कहते मिल खाई। मंगल भवन मंगल हारी, तब दशरथ अजर बिहारी। जाय की रघुवंश मने, रघुपति निपट कुसार। लख सिंह मनहु प्रद गजराज, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सिया राम मंगल भवन मंगल हारे, तब दशरथ अजर बिहारी। अदरज रहे सब अंगु, मनहु दीन मनहीन पुंगु। सरुस समीप दीखिके गिंगी, आनहु मीत करी गन ले। करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम देखे दुख सुना न खाऊ। तदपि धीर धर समय उपचारी, पूछे मधुर बचन में धारी। मोहि कहूँ माधो सुख कारण, करे जतन होहि निवार। सुनहु राम सब कारण यही, देन करी मोहि दुई वरदाना। मांगेहु जो कछु मोहि सुहाना, तो सुन भयउ भूप सोचु। ताण न सकहि तुम्हार सकोचु, सुत तनय मंगल हारी। तबउ तो दशरथ उजर बिहारी। सुत तने उत बचन हुत, संगठ परउ नरे। सकउत आयत धरउ सिरो, बैठउ कठिन क्लेश। सियावर रामचंद्र की जय, मंगल भवन मंगल हारी। तबउ दशरथ बिहारी। निदरख बैठ कहु कठुमानी, सुनत कठिन साहत अठुरानी। जीव समान बचन सरनाना, मनहु महिप मृदु लक्ष समाना। घन कठोर पनु धरहि शरीरो, सिखहि धनुष विद्यावर वीरो। तब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठ मनहु तन धरि निठुराई। मन मुस्काए बाल कुल भानु, राम सहज आनंद निधान। बोले बचन विगत सब दूषण, ददु मंजुल जन भाग विभूषण। सुने जननी सोए सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुराग। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार।
आश्रित मोह ते में पितयायत बहुरे संगत जननी तोर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भवन मंगल हारी गवहु तो दशरथ अजर बिहारी भरत प्राण प्रिय पावहि राजू विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू जो न जाऊ बन ऐसे काजा प्रथम गणिय मोहि मूढ़ समाजा वही अरनु कलप तरु त्यागी परे हरे अमृत लेउ बिसुमानी देव न पाई अस समहु तुकाई देखु विचारि मातु मन माई अम्ब एक दुख मोहि बिसेकी निपट बिकल नर नायक देखी तोरे ही बात पितै दुख वारी होत प्रीति न मोहि में तारी राव तेरे गुण उदय अगाधु मोहि ते कछ बड़े अपराधु जाते मोहि न कहत कछुराऊ मोर सपत तोहे कौ सती भाऊ मंगल भवन मंगल हारी तब तु दशरथ अजिर बिहारी शैल सरल रघुबर बचन तुमत कुटिल कर जा चलई चौक जल गति जप सलिल समान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया जय जय हनुमान मंगल भवन मंगल हारी गवहु तो दशरथ अजर बिहारी जय रानी राम दुख पाए बोली कपट देव जनाई अबत तुम्हार भरत गई आना हे तुम दूतर में कछु जाना तुम अपराध जोग नहीं दाता जननी जनक बंद सुख दाता राम सहत सब जोग चुके तुम पितु मात बचन रत हितहि बुझाई कहु बल सोई चौथे पन जेहि अज सुन होई तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीने उचित न सास निरादर कीने लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे मगह गया दिख तीरथ जैसे रामहि मात बचन सब भाई जिम सुर सरगत धल लखुआई मंगल भवन मंगल हारी तो दशरथ अजर बिहारी गई मोर चारा मही गई मुरछारा मैं तुमरे नप फिर कर बटली सचिव राम आगमन कहे विनय समय सब कीन सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर ओम जय जय सिया राम जय जय हे मंगल भवन मंगल हारी कवहु तो दशरथ अजर बिहारी अवन पे अगन राम बगुधारे धरि धीर जो सब नयन उघारे सचिव तुम्हारे राहु बैठारे चरण परत न पुराण निहारे दिए तने
बिकल उरलाई, गए मन मनहु पनिक फिर पाई, राम ही चितई रहे नर नाम, चला बिलोचन बारी प्रभाव, तो कभी बस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा, हृदय मनाओ राहु मन माही, तेरा गुनादन गानन गाही, मेरे महेश कहीं नियोरी, इनके सुनहु सदा शिव मोरी, आत सोत तुम अब डरदारी, आरत हरहु दीन जनु भारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम देव, भजन मोरे सज रहे घर, हरे हरे सील चले उद्यावर, रामचंद्र पद जय शरणम शंकर, हरि ओम जय जय राम जय जय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, अजत हो जग तुझ सुनताऊ, नरक परौ बर तुर पुरु जाऊ, सब दुख दुसय सहावहु मोहि, लोचन होत राम जनि होई, अति मन गुनहि राहु नहीं बोला, पर पात सरित मन खोला, रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहे मात अनुभानी, शेष काल अवसर अनुसार, बोले बचन विनीत बिचारी, काक कहूँ कछ करहु ठिकाई, अनसुत सब जाने लरिखाई, अति लघु बात लागी दुख पावा, ताहु न मोहि कहि प्रथम जनावा, देखि गुसाई पूछहु माता, सुने प्रसंग भय शीतल घाता, मंगल भवन अमंगल हारे, तवौ सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल समय स्नेह वश, शोक परियता, आय सुदेय हरतिया, कहि पुल के प्रभु घात, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारे, तवौ सुदशरथ अजर बिहारी, धन्य जन्म जगति तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनिधासु, चारि पदारथ करे तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, आयतु पाल जन्म फल पाई, हूँ बेगे होई रजाई, पिता मात सन आवहु मांगे, चले हम बनहि बहुर पगधारी, अस कही राम कवन सब कीना, भूप शोक बसय तर दीना, नगर व्याप गई बात सुतीची, सुहत चढ़ी जनु सब सन जीती, सुने भय विकल सकल नर नारी, बेल बिषप जिम देख भारी, जो जय सुनय धुनय सिर सोए, पढ़त साधु नहीं धीरज होई, मंगल भवन अमंगल हारी, तवौ सुदशरथ अजर बिहारी, मुख दुखाई लोचन सबय, तो गुण हृदय समार, मनों करन रस कट गई, उतरी अवध बचाई, सियावर रामचंद्र
बात बिगाड़ी, कहते देहि कह गई गारी। पापिन ही पूजिका परयो, छाए भवन पर पावक धरयो। निज कर नयन काढ़ के देखा, दार सुधा विषु चाहत देखा। कुटिल कठोर कुबूदि अभागी, भई रघुवंश बेनु मन भागी। पालव पेट पेड़ ये काटा, सुख महु शोक काटु धरि पाटा। सदा राम ये प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पनुभाना। सत्य कहीं कभी नारी सुभाओ, तब विधि अगहु अगाध सुहाओ। निज प्रतिबिंब बरखु गई जाई, जानिन जाहि नारी गति भाई। मंगल भवन अमंगल हारे, तब सुखद रथ अजर बिहारी। साहुन पावक जाहि तक, कान समुद्र समान। कान करे अबला प्रबल, के जगु कालन खाए। सियावर रामचंद्र पद जय चरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। कैकेयी के कोक भवन में जाने के बाद राजा को जब उसने 2 वरदान के बारे में सुनाया, उससे आगे का प्रसंग आज हम शुरू करते हैं। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बताते। ये कह रही हैं सुमंत्र को, तुम जल्दी राम को बुला लाओ। कैकेयी कह रही हैं सुमंत्र को, जब सुमंत्र आए हैं सुबह राजा को बुलाने के लिए, क्योंकि सुबह जब वहाँ पे राज दरबार में पूरा राज तिलक की तैयारी हो रही, राजा आए नहीं। सुमंत्र को बड़ा आश्चर्य लगा कि राजा हमेशा आ जाते थे, आज क्या हो गया। तब उनको सुमंत्र को भेजा गया मंत्रियों ने कि जाके देखो, पता लगाओ क्या है। जब वो वहाँ आए तो उनकी हालत बड़ी ख़राब निकली, वो बात ही नहीं करते, बेहोश पड़े हैं। तो वह रानी थी साथ में, तो रानी ने उसको बोला कि रात भर इनकी नींद नहीं आई है और राम राम रटते ही रात निकल गई है और ये कुछ भी नहीं बताते, तुम जाके जल्दी से राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। तो राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले गए, समझ गए कि रानी ने कुछ न कुछ कुचाल करी है, कोई न कोई गड़बड़ है। जब ही राजा कुछ बोल नहीं रहे, इशारा कर दिया। जब उसने कहा कि राम जी को बुला लाओ, तो राजा ने कुछ ना किया ना हाँ किया, तो वो समझ गए मंत्री कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। सुमंत्र बड़े सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे नहीं बढ़ाया जाता। सोचते हैं कि राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे, क्या हो गया है रात रात में। किस तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर आए। सब लोग उनको मन माने उदास देखकर पूछने लगे कि क्या हुआ राजा जी क्यों नहीं आए। सब लोगों का समाधान करे वो किसी तरह समझा बुझा करके उनको बात इधर उधर की बना करके सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी सुमंत्र जी को आते देखा तो वो पिता के समान समझ उनको बड़ा आदर किया और श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले कि चलो मेरे साथ, पिताजी बुला रहे हैं। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तक विषाद कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा तो बहुत ही अत्यंत बुरी हालत में पड़े, मानो सिंगनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। राजा के होठ सूख रहे हैं, सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, साक्षात मृत्यु जैसे बैठी हो, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां जैसे गिन रही हो। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव बड़ा ही कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धर के उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा कि हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो,
ताकि जिससे उसका निवारण किया जा सके, दुख दूर किया जा सके, वो यत्न किया जा सके, वो उपाय किए जा सके। कैकेयी ने कहा कि हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है और कुछ नहीं है इनके दुख का कारण। तुमसे ज़्यादा प्रेम करते, ममता भरी है तुम्हारे अंदर। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वो मैंने मांग लिया। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन है, मेरे को जो दिया हुआ वचन के तुम कभी भी मांग लेना। अब राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए कि करें तो करें, क्या करें। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटा दो, क्योंकि अपने मुंह से तो कहेंगे नहीं कि तुमको इतना ज़्यादा वो है, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो कर लीजिए। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल उठी। ऐसी कठोर वाणी पहली बार रामचंद्र जी ने माता कैकेयी से सुनी तो ऐसा लग रहा था कि मानो ये निष्ठुरता ने शरीर धारण कर लिया हो, और रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए बैठी हो। रघुकुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कराकर सभी दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के ही भूषण थे। हे माता सुनो, वह पुत्र बड़ा ही बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। ये उसने बता दिए कि दोनों वरदान मैंने ये मांगे थे। तो तब उन्होंने कहा है बड़े प्यार से कि वन में विशेष रूप से मेरा तो कल्याण ही होगा, कि मुनि मिलेंगे, ज्ञान की बातें होंगी, सत्संग होगा, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा। तो पिताजी की आज्ञा के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं हे जननी, और उसमें फिर तुम्हारी सम्मति भी है, माता की भी सम्मति है, तो माता पिता की आज्ञा हो गई। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए, जो कल्प वृक्ष को छोड़कर अरंडी के पेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं। हे माता तुम मन में विचार करके देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पार कर कभी नहीं चूकेंगे। हे माता मुझे एक ही दुख का विशेष रूप से दुख हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि ये छोटी सी बात कि मेरे को बन जाना है, उसको भरत को राज्य देना है, तो ये मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और बड़े ही गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच बताओ कि पिताजी इतने व्याकुल क्यों हैं। इतनी बड़ी बात नहीं है ये कि पिताजी जो है इस तरह से पड़े रहे। रकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, एक जैसा होता है जल, लेकिन जोक जो होती है वो उसमें टेढ़ी ही चलती है। तो वो जो अत्यंत सरल हृदय से जो वचन कह रहे हैं रामचंद्र जी भगवान, उनको वो टेढ़ा ही मान रही है। जैसे कभी होता है कि आप अपना पूरा हृदय खोल करके किसी से बात करते हो, तो सामने वाले के अंदर जो पहले से ही कुछ बैठा हुआ होता है, तो वो कितना भी आप हृदय खोल करके दिखा दो, उसके अंदर में जो पहले से ही जो सोच रखा वो ही चलेगा उसके अंदर। वो चाहे आप मतलब कितना भी सौगंध दे लो, कुछ भी कह लो, वो होगा ही नहीं। तो रानी कैकेयी श्री रामचंद्र का रुख पा करके तो हर्षित हो गई है और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली है ऊपर से कि तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है कि मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण मुझे पता नहीं है, यही कारण है। तो हिता तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। वो कह रहे ना कि मेरा ही कारण है जिसके कारण से पिताजी हैं, इसलिए वो कह रहे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप जो है ऐसे अपराध के योग्य हो। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है,
तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो। समझा रही है कि मतलब कि ये मान जाएं। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना ठीक नहीं है। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लग रहे हैं? जैसे मगध देश में गया आदि के तीर्थ, मगध देश में गया आदि के तीर्थ, कैसे गया आदि के तीर्थ मतलब इतना सुंदर तीर्थ है, लेकिन वहाँ होता क्या है? पिंडदान। हाँ, श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कह करके फिर करवट ली। मंत्री ने श्री राम जी का आना कहकर समयानुकूल विनती करी। जब राजा ने सुना कि रामचंद्र जी आए हैं तो उन्होंने धीरज करके धीरे से नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बिठाया हाथ पकड़ करके। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते हुए देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह उठी। शोक के विशेष बस होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे रघुनाथ जी वन को नहीं जाएं, मन ही मन में। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं कि हे सदाशिव, हे शंभो, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष हैं। आशुतोष माने जल्दी प्रसन्न होने वाले, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, इसलिए उनका नाम आशुतोष पड़ा है। और अवधर धानी है। अवधर धानी का मतलब होता है मुंह मांगा वरदान देने वाले। अतः मुझे अपना दीन जानकर मेरे दुखों को दूर कीजिए। शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दे दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। मतलब परम ब्रह्म परमात्मा आपके घर में है और राजा को अभी भी इतनी ज़्यादा मतलब स्नेह है कि वो कह रहे हैं कि शील स्नेह छोड़ दे, माता पिता की आज्ञा मानना छोड़ दे और वो यहीं रह जाए। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग में चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुष्य दुख आप मुझसे सहन करा लें हे भोले बाबा, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट नहीं हो। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं पर बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, उससे पहले ही वो देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे। ये देश काल और वातावरण अनुकूल बोलते हैं, ये बहुत बड़ा चीज़ है। देश काल और वातावरण के अनुसार यथायोग व्यवहार, यथायोग अपने वचन प्रवचन करने चाहिए तो आदमी सुयश का भागी होता है। ज्योतिष में भी आता है कि ज्योतिष में देश काल और वातावरण को भी एक साथ हाथ में लेना चाहिए। कि ज्योतिष में कुंडली दिखाने आया कोई व्यक्ति और कुंडली में कुछ रिजल्ट आ रहा है और देश काल और वातावरण कुछ कह रहा है, तो आप उस फल को अगर कहोगे तो आप अपयश के भागी होंगे। जैसे उदाहरण देता हूँ कि अगर मान लो आप अफ्रीका में जाके कुंडली कर रहे हो देश में, और कुंडली के हिसाब से आ रहा है कि ये जन्म लेने वाला व्यक्ति गोरा होगा, वाइट कलर होगा, तो आप कुंडली बिना देश काल और वातावरण का विचार किए आप बोलोगे कि ये गोरा होगा, तो आपको अपयश हो जाएगा वहाँ पे। इसीलिए देश काल और वातावरण का बहुत ज़्यादा महत्व है। वहाँ पे आप ये कह सकते हो बाकी जो लोग वहाँ काले हैं उनमें उसका कलर थोड़ा फेयर होगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो गोरा होगा जैसे बताओ। तो इसलिए देश काल वातावरण को देख करके उन्होंने विनीत वचन कहे कि हे तात, मैं कुछ कहता हूँ। रामचंद्र जी कह रहे हैं मैं ढिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्य अवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात क्यों नहीं बताई?
स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे अब सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के सर्वांग पुलकित हो गए। उन्होंने फिर कहा कि इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसके माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं, उसको चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष उसकी मुट्ठी में रहते हैं। रामचंद्र तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिसको माता पिता अत्यंत प्रिय हैं, उसको ये चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष उसकी मुट्ठी के रहते हैं। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। रामचंद्र जी कह रहे हैं, अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई कि मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए कि जैसे वन में आग फैल जाती है। दावानल देख करके बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने लगता है, पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों में आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गया था, सवेरे राज तिलक होने वाला था। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ था लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा, इसने छाए हुए घर में आग लगा दी। मतलब छाया हुआ घर अभी तैयार हुआ है, उसमें आग लगा दी। ये अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल कर देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चाखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी वांश के लिए वन के लिए अग्नि हो गई है। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला। सुख में शोक का ठाट ठटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण उसने यह कुटिलता ठानी है। किसी की बात कोई समझ में ही नहीं आ रही है कि हुआ तो हुआ ऐसा क्या, कि वो तो कौशल्या से भी ज़्यादा प्रेम उसको करते और वो सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी इसको। और उसने मंथरा को भी यही बात कहा कि मैंने परीक्षा करके देख लिया है, वो तो मेरे से इतना प्रेम करते हैं। कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति नहीं जानी जाती। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अवला कहने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती। अब यहाँ आगे नहीं क्या नहीं कर सकती, यहाँ में दोनों ही बातें हैं। यही तो ये वो भी कर सकती है तो वो भी कर सकती है। और जगत में काल कुछ छुपा है, और जगत में काल किसको नहीं खा सकता। अर्थात जगत में कोई ऐसी चीज है नहीं है कि जिसको काल छोड़ दे। तो आज की कथा को विराम यहीं देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।